हमारे विकास अधिकारी राकेश जी, एक्शन बिजली विभाग हरिराम जी भाई साहब, तहसीलदार साहब, हमारे मुकुंदगढ़ तहसीलदार मुरारी जी वर्मा, हमारी पंचायत समिति मेंबर आदरणीय दयाकोर जी, हमारे सरपंच जी आदरणीय गीता जी, यहाँ की प्रिंसिपल बबीता जी राठ, मंच का संचालन करे नरेश भाई साहब, सारू नाम तुम लोगों को एसपी हो आगे ना सैंको के यहाँ के सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, सारे अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले तो बधाई हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ को शानदार परिणाम दिए हैं। जोरदार ताली बजाकर भाई इनका हौसला बढ़ाओ। मैं अनाउंस भी करना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि नवलगढ़ ब्लॉक के अंदर हमारी ये स्कूल टॉप रही है और प्रथम पोजीशन में आने वाले जो बेटे हैं वो है 97.4 यानी 97.4% बेटियां, और द्वितीय पोजीशन में 96%, तृतीय में 94। 10वीं में भी टोटल स्टूडेंट 19 है। हालांकि ये टोटल स्टूडेंट 30 और 19 देख के मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आपको संख्या बढ़ानी चाहिए। रिजल्ट इतना अच्छा दे रहे हैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट की तरफ छोड़कर हमारे सरकारी स्कूल पे विश्वास करना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ये जो 10वीं में 19 बच्चियां हैं, ये सब की सब फर्स्ट डिवीजन आई हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हाईएस्ट जो मार्क्स मिले हैं बच्ची को 90.17%। इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। अब प्रधान जी ने आपको सारी बातें बता दी। सरकार की योजना लेट पे हम लोग इसलिए हो गए कि लंबे वाले मामले में आज माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब आज उन्होंने लॉन्च किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर लंबी रोग के दौरान जो गौ माता का निधन हुआ, लंपी की वजह से गौ माताएं मरी, उनके मुआवजे के रूप में पशुपालकों को जो अनुदान सरकार से मिलने वाला है उसकी आज घोषणा की गई है। घोषणा की आज वो बैंकों में उनके खातों में ट्रांसफर करने की आज प्रक्रिया शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के अंदर 1700 समथिंग रजिस्टर्ड हुई थी और सबसे ज्यादा 400 कुछ गायें वो हमारे नवलगढ़ के अंदर मृत जो मर गई थी, उनका मुआवजा हमारे पशुपालकों को मिलेगा। और एक बड़ा काम कि आदमियों के लिए तो हम लोगों ने शुरू से ही आपके आशीर्वाद से, जब मैं चिकित्सा मंत्री था तब दवाइयां फ्री करी दी थी। उसके बाद में तो बहुत काम आगे बढ़ गया। 25 लाख रुपए का अब कहीं भी जाके हिंदुस्तान में हम इलाज करा सकते हैं 25 लाख रुपए तक का, और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा रजिस्ट्रेशन सबका करवाना, ये मेरी प्रार्थना है। चिरंजीवी योजना में भी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई है उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो कराएं। आपको पता है कि हमने अभियान चलाया था 13 दिन का हमारे देलसर मेले में, श्याम जी के मेले में, कि जो परिवार 850 रुपए जमा कराने में सक्षम नहीं है उनको हमने खुले मन से आमंत्रित किया था कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उनका जो पैसा है 850 रुपया प्रत्येक परिवार का, वो मैं स्वयं मेरे जेब से जमा कराऊंगा। और मुझे बताते खुशी है कि 1700 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और लगभग 12-13 लाख रुपए की राशि उन परिवारों की जमा करा दी। तो मेरी बात है 850 रुपये ज्यादा रकम नहीं होती है, एक साल में एक बार जमा कराना होता है। लेकिन भगवान करे किसी पर कोई विपदा नहीं आए, लेकिन अगर कोई घर के अंदर इस तरह की बीमारी आ गई तो उसका इलाज कराना है तो 25 लाख रुपए की जब सहायता सरकार दे रही है तो 850 रुपए के चक्रों में
क्यों छोड़े उस चीज को। दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए है। अभी 5-4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वाल्मीकि समाज में बच्चा खत्म हो गया। मैं परसों बैठने गया उसके घर पे, तो व्यक्तिगत मेरी तरफ से जो मुझे सहायता देनी थी वो दे दी मैंने, लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है क्या उसमें। बोले वैसा हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर मैंने एसडीएम साहब को कहा मैम को, मैंने कहा मैम ये गरीब लोग हैं, इनका खूब हमने अभियान भी चलाया कि घर घर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा लो, पैसे दिए तो भी हमें बता दो, हम आपके साथ करें, लेकिन ये नहीं करा पाए। अब इस घर में कमाने वाला एक ही बच्चा था ये, और कैसे इसकी मदद हो। तो इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, इन्होंने कहा कि सर हम स्पेशल केस बनाकर कलेक्टर को भेजेंगे और फिर आप आगे सरकार में प्रश्न करना। अब आज अगर वो रजिस्टर्ड होता तो बेटा तो हमने ला के दे सकते उसके परिवार को, लेकिन 10 लाख रुपए की राशि तो कम से कम उसके परिवार को मिल जाती, तो फिर उसके बच्चों का लालन पालन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये छोटी सी लापरवाही यानी दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सांगासी मांडासी ग्राम पंचायत में चाहे घोड़ीवारा हो, कोई भी ऐसा परिवार में मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप सब लोग प्लीज सबका रजिस्ट्रेशन करवाइए। किसी के अगर 850 रुपए वास्तव में आपको लगता है कि ये 850 रुपए जमा नहीं करा सकते तो मुझे बताइए, अपन उनके मदद करेंगे, 850 रुपए जमा कराएंगे। भाई ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बिजली वाला मामला 200 यूनिट घरेलू, 2 महीने की 4000 यूनिट कृषि के लिए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। 4000 यूनिट नहीं आती है कई किसानों के, अपने आती नहीं है तो सारे बिल एक तरह से जीरो हो गए। अब सरकार जो अपनी तरफ से काम कर सकती है, पेंशन भी 1000 रुपए कर दी, हर साल 15% उसके अंदर इजाफा होगा। इसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर, कई चीजें हैं। अब जो विकास के कार्य हुए, सड़कों का जो प्रशासन गांव के संघ में आया था, जनता की अदालत में हाजिर हुआ था, मैं आपके बीच में, आप लोगों ने आदेश किया था मुझे, मैंने कहा था कि सड़कें बता दो। आप लोगों ने खूब सड़कें बता दी मुझे, लेकिन वो सड़कें होने के बाद में मैं सोचा कि अब तो सांगासी मांडासी की सारी बन गई होगी, लेकिन आज 4 सड़कें मेरे पास और आ गई हैं। 4 सड़कें मेरे पास और आ गई हैं। टोटल 800 किलोमीटर सड़कें बन रही है। तो जो बन गई या जो बनने वाली है वो आपकी पास में लेखा जोखा रख रहा हूं मैं कि ये चुनाव से पहले बन जाएंगी। और जो मुझे अभी आदेश दिया आप लोगों ने कुछ सड़कों का, तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि आप और हमें थोड़ी सड़कें दीजिए ताकि हमारे जो जरूरतमंद जगह है वहां पे और सड़कें हम बना सकें। तो मैं आपके सामने निवेदन कर दूं, जो जो गांव उनसे लाभान्वित होंगे, मांडासी में मांडासी देवगांव नुआ, ये 1.5 करोड़ रुपए की सड़क कार्य प्रगति पर है। ये घोड़ीवारा कला से सांगासी मांडासी देवगांव नुआ वाया चुनीलाल जी जांगीर की धानी, ये कार्य प्रगति पर है। मैं सरपंच जी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सांगासी मांडासी घोड़ीवारा तीनों जगह गंदे पानी की बड़ी समस्या है। ये समस्या आता है सर, मन तो दिख है भाई, सपना में दिख है। अब सांगासी वाला इलाज तो हो सकता है कि ये सड़क गांव में से आएगी। अरे भीम सिंह, ये गांव में तो सीसी होगी ना, सीसी है तो सिर्फ सड़क मत डाल के भाग जाए। पानी का इस तरह से लेवल रखो कि वो पानी जोड़े की तरफ चला जाए। मुझे नहीं पता है उसका लेवल क्या है? मांडासी को पानी, मैं अभी सांगासी की बात कर रहा हूँ। पहले मैं सांगासी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सड़क अभी सांगासी वाली है। तो सांगासी वाले गंदे पानी की निकासी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन करो। देखो बजट की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको कह चुका हूं। परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए तो क्या हमेशा हमेशा को लपड़ो खत्म हो जाए। परमानेंट ही करना है सर। तो एक बार एक सांगासी का एक काम तो खत्म हो, ठीक है? तो ये आप करना इसमें, तो बगल में से नाली लेनी पड़े, लेवल लेना पड़े, जो लेना पड़े, ढलान लेकर पानी डालना। और मैं सांगासी वालों से कहना चाह रहा हूँ कि जब ये सीसी सड़क बने, अगर कोई घर की थली नीचे में चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े और अपने एक पेड़ी ऊपर उठा लीजिए।
अब भी जमाने का मैं सड़क कभी सोची को रही ना अपनी गुवाड़ी है वह रोड लेवल के ऊपर ही है। अगर मान लो कोई घड़ी एक फीट भी ऊपर उठानी पड़ा तो उठा लीजिए, एक सीढ़ी उतार लीजिए, नीचे रेत उतार लीजिए। ये मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के कई गांवों का मैं यह स्थिति करी है। दूसरा, गोलीवारा फाटक से बोझासर सीमा तक सड़क ये 4 किलोमीटर, इसका काम भी प्रगति के ऊपर है। ये 60 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन रही है। एक और बड़ी सड़क है बोझासर सीमा से सांगासी मंडासी बालाना जोड़ो होते हुए मुखराम जी रेवाड़ की गाड़ी से पुनिया का वास्ता है। ये पहले 5.5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की थी। बाद में जब मैं वहां पे गया तो उन लोगों ने सबने कहा कि साहब आगे और जोड़ो। उस समय गुंजाइश थी एक्शन साहब बहादुर सिंह जी मेघवाल से, मैंने कहा भाई ये जुड़ सकती है तो जोड़िए। और मुझे कहते ही खुशी है कि 1 किलोमीटर सड़क उसमें बढ़ा दी। अब वो 6.5 किलोमीटर सड़क बनने जा रही है। देखो अब कामा के ऊपर नौलगढ़ का मां तालीबाजी बंद हो रखी है। सही बता रहे हो, पहले एक हैंडपंप स्वीकृत कोई नेतृत्व कर दिया तो जना पूरा गांव दिन पर चर्चा करते हो। अब आप कहेंगे राजकुमार आज चीज ले रहे बोले तो वो तो पहले लिया होगा राजकुमार के दिखे हैंडपंप अब जल जाता कौन सा बात को नहीं है जी। हाँ पहले कोई गए 60% आ जाता ना जना गांव का माँ पूरा चौखड़ा का माँ होता है फलाना को बेटो या बेटी फिर जीवन आई है आयो है। अब अगर कोई कहने की पापा दादा ने कहने की मेरे 99% आए हैं बोले तो क्यों वो सोना चाहिए 99% भी कोई ज्यादा कोई आजकल मतलब बोल रहा है कोई बोलाया सर ये आता रहे आजकल तो नवलगढ़ के अंदर आपके आशीर्वाद से विकास के कार्य इतने हो गए। गर्ल्स कॉलेज का जब खुली यहाँ पे ITI कॉलेज खुली मुकुंदगढ़ के अंदर अपने पड़ोस में ही, तब मैंने कहा कि कन्या महाविद्यालय खुल गया। बोले तो गांव में खोल गया तो तरीके खुल गया। तो ये उम्मीद है। चौथी सड़क जो है मांडासी की वो हरि सिंह जी के घर से श्यामपुरा सीमा तक, इसका काम भी इसका कार्य आदेश प्रतीक्षा में है। हाँ, एक मांडासी से जेजूसर वाया सुनारी जोड़ी ये 6.5 किलोमीटर की सड़क है। मांडासी को सीधा जेजूसर से जोड़ रहे हैं। एक अभी टेंडर संडे को काम चालू हो जाएगा। ये सब वो बोल रहा हूँ जो चुनाव से पहले बढ़ जाएगी, ये जो बोल रहा हूँ। एक और सड़क है SH8 से बोझासर सीमा वाया सांगासी विद्यालय मेघवाल बस्ती तक सड़क निर्माण 2.5 किलोमीटर है 63 लाख रुपए की लागत से। एक है SH8 से बालाराम नाई पप्पू नाई के घर के पास बनी सीसी सड़क में अपने गांव की सिद्धियाड़ी 7.5 लाख रुपए की सीसी सड़क है। ये सड़क तो जो है जो स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गए और उनका काम कुछ का शुरू है, कुछ का काम अभी चालू कर देंगे। पीने के पानी के मामले के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की तो अपने सांगासी मंडासी की संयुक्त पेय योजना जिसका काम चल रहा है। एक गोलीवारा का अलग से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। उसमें 11.5 किलोमीटर नई पाइपलाइन है और सांगासी मंडासी वाले में भी 11.5 किलोमीटर नई पाइपलाइन है। और इसके अलावा मुझे अभी मेरे छोटे भाइयों ने बोला है कि वैसा भी एक पहले अपने शमशान भूमि और हमारा जो ग्राउंड बना है उसके लिए कहा गया था कि भाई हम लोग सोलर लगाएंगे। सोलर सरकार ने बंद कर दिए। बंद इसलिए कर दिए कि सोलर लगा दिया, वहां पे दोबारा अगर खराब हो गया तो वो जो मेंटेनेंस वाली टीम है वो कभी पहुंचती नहीं है। वो पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा था। तो उस समय CM साहब ने कहा कि नहीं वहां पे 3 फेज ट्यूबवेल ले लीजिए ताकि कम से कम उसको मेंटेन तो PhD कर सके। तो मैं अंसा ही है, अंसा आप एक ट्यूबवेल तो मांडासी में ले लीजिए, प्रस्ताव बना लो। बलान जोड़ में टंकी का काम वो पास कर दिए और स्कूल में टंकी बनेगी। उसमें पानी डालने के लिए वहां पे उस दिन मंदिराम सब लोग अपने बैठे थे तो कहा था कि हम गाड़ी वाले डाल देंगे। टंकी पास कर दी है, बहुत जल्दी काम। टंकी जोड़ में नहीं बन पाएगी, वो स्कूल में बनेगी, वहां से पाइपलाइन दे देंगे।
मैं कह रहे कि भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। वीडियो साहब का भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो सार्वजनिक जगह है, जगह है खूब है। स्कूल में दे रहे हैं तो आप स्कूल में अगर बाद में कचहरी है तो स्कूल की बात करें, स्कूल में कचहरी है। और एक ट्यूबवेल तो आप देखो, ये शमशान भूमि नया जो हमारा बच्चों का ग्राउंड बना है, इस तरफ उसके पाइपलाइन किधर दे सकते हैं, वहाँ पे एक ट्यूबवेल वहाँ का आप प्रस्ताव दीजिए। एक गोलीवारा के ले लीजिए, एक सांगासी के ले लीजिए। 3 ट्यूबवेल का प्रस्ताव बना लो तो 3 ट्यूबवेल जहाँ तक ज्यादा जरूरत है। देखो आजकल तो आज छोटी होगी कि हेडपंप तो कोई मांग रही हो नहीं, एक नहीं पाइपलाइन जाओगी और जैसे 2 गली बछड़ा है, मैं भी चाहूँ कि बड़े ट्यूबवेल ला के आए, लेकिन ये संभव को नहीं। दोनों में अलग अलग नहीं है भैया, लाइट जाएगी उसके अंदर, एक अंदर मिलेगा, वो तो सब समझदार है। एक मैंने प्रशासन गांव के संग में मांडासी का गंदे पानी की निकासी का बहुत बड़ी दिक्कत है वहां पे। अब उसका समाधान कैसे हो, ये तो आपस में गांव वाले बैठ के तय करें। उस समय ही मैंने कहा था 1 साल का रिजल्ट वापस 0 है। बाहर से मेहमान आते हैं, मुझे फोन करते हैं कि आज बारात में गया मैं बने, और गया तो सफेद कपड़ा पहन गया और बारात के वहां नाच दिया, नागी डांस, तो काला कपड़ा पहन के वापस आया। तो मैं मन उड़ाऊंगा दी तो आप लोग गांव का सारा बेचेरा बैठे ही रहे, जगह ही पंचायत की दिशा व दशा तय करे हैं। मेरी हाथ जोड़ की विनती है, बजट की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिला चुका हूं। आप लोग सहमति से, पानी तो जाएगा तो जमीन में से, पानी जाएगा तो जमीन में से, कहीं भी हवा में नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग तय कर लीजिए कि उस पानी को निकासी का व्यवस्था गाँव वालों में सहमति बना, दोनों गाँवों को मिलकर दोनों में दोनों गाँवों को तो उसका एक बना के एक पूरी आप उसका प्रोजेक्ट बनाओ। उसका तो समय लग जाए, लेकिन उसका कम से कम अपन परमानेंट सोल्यूशन करें। चुनाव से पहले दौड़ाई राशि होती बार कोशिश रहेगी, बाकी तो चुनाव पर घने काम करेंगे। एक आप लोगों ने आदेश दिया था कि एक अंग्रेजी माध्यम हमारी पंचायत को मिलनी चाहिए, उस आदेश की पालना कर लिए सांगासी स्कूल को अंग्रेजी स्कूल में परिवर्तन कर दिया गया, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोल दी गई है। अब एक जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूं कि उसमें संख्या बढ़ाना, एडमिशन कराना, ये आप लोगों का काम। अगर आप लोग एडमिशन नहीं कराओगे तो आने वाले समय में अगर संख्या का अनुपात ठीक नहीं रहा तो वो दिक्कत रहेगी। एक ही जो हमारे बस स्टैंड के ऊपर जो बरसाती पानी बढ़ता है, ये पानी किस रोड के ऊपर इन्होंने बहुत जगह खामी, ये जो हाईवे वाले जिन्होंने रोड बनाई है, ये शुरू में सीकर से शुरू होती है। सीकर में जैसे बगिया रेस्टोरेंट क्रॉस करते हैं अपन और आगे चलते हैं नवरुली की तरफ, तो वहां आपको पता है कि कितना जबरदस्त मामला है। उसके बाद अपने ये मुकंदगढ़ मंडी स्टेट, वहां भी इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। ये अपना पीडब्ल्यूडी का नहीं है, ये RSRDC का है। और एक हमारा ये सांगासी मांडासी स्टैंड पे, तो अभी थोड़ी कैंप जब समापन हो जाएगा कैंपों का, उसके बाद अपन इनके RSRDC वाले एक्शन में आप बुलाएंगे और उनका इलाज करेंगे, तब जाके होगा। रिक्वेस्ट तो कर ली है, अपन खूब प्रार्थना करिए, खूब चिट्ठी डलवा दी। और मैं SDM साहब से कहूँगा, मैडम आप भी एक बार और भेजिए, इनको रिमाइंडर भेजिए, वरना फिर हम लोग हमारे हिसाब से जाएंगे सारे। ठीक है इन साहब, एक चीज जल्दी गोडीवारा कला से रेलवे लाइन के पश्चिमी दिशा की ढाणियों में रहने वाले किसानों को इस योजना जोड़ने के लिए पुनः सर्वे कराने वाला, ये चिट्ठी मैं आपको दे रहा हूं। और हमारे गंगाधर जी भाई साहब या सुमेर जी, इनका मैं नंबर आपको ये लेटर आपको दे रहा हूं, और आप इनसे कांटेक्ट करके, ये मैं एक नंबर लिख दूं कौन सा,
लिख एक नंबर लिख दो। और इनका बाद जो प्रपोजल बन रहा है अभी, तो वो सर्वे करवा लीजिए। अभी जो नया जो जोड़ रहे हैं उसमें ये भी जोड़ दो। अब जो मुझे सड़कें और मिली है, एक ये भीम सिंह, ये मांडाजी चौराड़ी वाला रास्ता काफी जर्जर हो गया है, तो इसको रिन्यूअल में लो, रिकारपेटिंग में ले लो इसको। अब दो सड़क मुझे मिली है, ये ग्राम सांगासी से भोजासर और श्यामपुरा। अभी मैंने बोले पता नहीं कितने जगह से जुड़ रही है, और भी जुड़नी बच गई बता रही है। वाई सिंह जी राजपूत, सोमचंद जी नाई, राजवीर सिंह जी, नगेंद्र सिंह जी, धीरेन्द्र और प्रसन्न कुमार से खेत होते हुए भोजासर सीमा तक। एक सांगासी से फिर श्यामपुरा आ गया, वाया डालूराम, सुखदेव जी गुलरी, हरिश्चंद्र मुखराम जी पायल, राजकुमार नाई, प्रभाकर जी, भगवान सिंह जी पायल। ये सड़क कह रहे 20 वर्ष पहले स्वीकृत है, लेकिन 20 वर्ष पहले स्वीकृत है, वो आज तक स्टैंड नहीं रह पाएगी। ये तो कोई नए सिरे से ही प्रपोजल बनकर मैं प्रयास करूंगा कि इसको, ये 2 रोडें हैं, इनका एक बार सर्वे करवा लीजिए भाई। वो रोड वो हो गई क्या शुरू? मुझे अभी अपने इसी स्कूल का मामला है कि ये सरस्वती राज के पानी। हाँ, सती माता मंदिर में बैठे कि स्कूल आप परमोन्नत करी बच्चे की है, तो कितने है वहाँ बच्चों का संख्या कितनी है? 31 ही है अपने यहाँ पे। इसमें उसी में आ जाओ ना देवी, कितना को खर्चा है वो? जेटीओ है यहाँ पे, जेटीओ इधर आओ भैया। तो आप यहाँ आप जैसा काम करने वाला कार्यकर्ता बैठा है, फिर ये स्कूल की सस्ती उसूल की भाई है। आप जाइए इसको देखिए, वीडियो साहब ये बढ़ाओ, इसमें बढ़वानी ये इनका मैडम का कहना है कि वो बालिका स्कूल है, उसकी छत है वो रिपेयर करनी है, बारिश में पानी गिरता है। तो ये मैंने कहा है उसे कि आप एस्टीमेट बनवा लीजिए, फिर करवाते हैं उसको। और ओम जी भाई जी, ओम जी जंगीर घट गया। अब सुनो मेरे पास, बैठे मेरे पास खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद कितने महीने से है? 5 महीने से ऊपर हो गए। आपने ऑनलाइन आपने नहीं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अभी खाद्य सुरक्षा में जुड़ने से वंचित हैं। आपकी परेशानी आपकी अकेले की नहीं, हम सब की परेशानी है। और जैसे पोर्टल खुलेगा विदिन 7 डेज जितने भी परिवार अभी तक वंचित हैं, जिन्होंने ई-मित्र द्वारा आवेदन कर रखा है, पोर्टल खुलते ही विदिन 7 डेज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस योजना से जोड़ दूंगा। उससे पहले इनके हाथ में नहीं है, पंचायत के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। इसलिए आप भरोसा रखो। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने 3 बार चिट्ठी लिखी है, अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ये केंद्र सरकार पोर्टल खोलती है कि पोर्टल खोल दीजिए ताकि लाभार्थियों को लाभ हम दे सके। लेकिन अभी तक राजस्थान किया जो पोर्टल है 5 महीने से बंद कर दिया है। 5 महीने से खुला नहीं है सर, 5 महीने ये बता रहा हूँ 23 जनवरी को पूरा हुआ था। अब एक बार खुलने का इंतजार कर लो, उस समय एक काम और करेंगे, हम अभियान चला देंगे कि फिर भी कोई और बचे हुए परिवार है। जब खुला था तो आप लोग ले गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप राज्यपाल को भी डांटूंगा अगर ऐसी बात। लेकिन अब जाओ मत करो, मार छोटा भाई हमारा कर दे सब। आप सब लोग खुश रहो
बस एक प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आप लोगों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखा है। मैंने काम, विकास के कार्यों में और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये सड़कें या ये काम करेंगे तो आप गाड़ियां भर भर के पहले वहां हो, यहां जाओ, कभी नहीं। आपने यहां जो मंच पे मुझे आदेश दे दिया वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, आदेश हो जाता है। उन कामों को मैं पूरा करता हूं। अब जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आपको पता है कोविड के काल में भी, कोरोना के टाइम पर भी कोई दूसरा नहीं आया। मैं हमेशा कहता था कि कोई नहीं आएगा, ये 4.5 साल तक कोई नहीं आएंगे। चुनाव जैसे आएंगे उसके बाद में अलग अलग प्रकार के लोग आना शुरू कर देंगे और वो विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे, वो करेंगे जाति धर्म। आजकल तो जाति धर्म और गोत्रा की बात भी करने लगे। अब कौन व्यक्ति की परिवार में कौन सी जाति में कौन सा गोत्र में जन्म ले लो है, कौन सी भगवान का आत्मा है। काम करके, सेवा करके, जब कोई बीमार हुआ है, जब माने कोई आदेश करे कि साहब बड़े SMS में या सीकर में सेवा करनी है, तो सागे 22 भी ज्यादा बढ़कर बाहर होगा का हमेशा तैयार रहा। और मैंने जो भी चीज को इनाम भी दिया है, विपरीत परिस्थितियां जमा भी के लोग चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रिया हो, कथा भी लोग षड्यंत्र रच लिया हो, लेकिन ये ढाल मिलकर आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार की रक्षा करनी है। मैं यही प्रार्थना करूं कि थे लोग मेरी ताकत और मत हरी ताकत को। नवलगढ़ को मान हमेशा बढ़ाया है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज PG कॉलेज, तीनों सब्जेक्ट शिक्षा मान राष्ट्रीय लेवल पर स्टेडियम एक बार बन जावा दो। सितंबर में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आओगे तो उद्घाटन करवाने। गांव गांव का मैं गाड़ियां लगाऊंगा तो सब ने बड़े बुलाऊंगा। अब जब स्टेडियम में एक बार देखूंगा तो बोला कि पूरा जिला का भाई अरे वो अच्छो स्टेडियम हो को नहीं सके। डिफेंस एकेडमी खोल रहे अभी बता टाबरा खातर इस सब आदमी तो कोई भी कटे भी तैयारी करवा सका आपका बेटा को, लेकिन सामान्य आदमी लाख लाख रुपए को नहीं दे सके। और मल्टीपर्पज स्टेडियम है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जिस प्रकार से मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं आगे भी देंगे।